अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सूरज अब आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर आने लगा है। जब भी कभी सूरज पहले एंगल पर आए 22 सितंबर 2024 को लिब्रा के लिए इस साल पहली दफ़ा सूरज आपके पहले एंगल पर आएगा। यहाँ से अब आपके पॉजिटिव डेज शुरू होने लगे, स्पेशली इन योर पर्सनैलिटी, in your lifestyle, in your decisions, in your lucky factors, in your financial side and in your authority। तमाम लिबराल जो पिछले दिनों उलझे हुए रहे, नॉन डिसाइसिव रहे, सक्सेस रेशो उनका डिक्रीज था, उनके फैसलों के बावजूद, उनके एफर्ट्स के बावजूद उन्हें कामयाबियां नहीं मिल रही थी। नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर द लिब्रा नेचर started from 22nd of September, जब उनके फैसले रफ्ता रफ्ता उनकी कामयाबियों की वजह, इज्जत अफजाई, अट्रैक्शंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल फ्रीडम, अथॉरिटी, फेस वैल्यू, जॉब या फिजिकल हेल्थ की वजह बनते चले जाएंगे। सूरज आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है आपके लॉसेस की रिकवरी का भी। अगर कभी भी सूरज अच्छे एंगल पर हो तो आपके ऐसे नुकसानात जिनमें आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उलझ गए थे, वहाँ से आपको आसानी से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। सूरज की ये पोजीशन आपके लिए इरादों की मजबूती की वजह भी बनेगी। ऐसे मामलात जिसमें बहुत शदीद किस्म का कंपटीशन हो, सिर्फ आपकी इरादों की ताकत ही आपको बचा सकती हो, तो वो सेक्टर भी आपका ऑन रहेगा। मरकरी भी आपके अच्छे एंगल पर है, आपके फर्स्ट एंगल पर काम कर रहा है। सॉरी, वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर काम कर रहा है, मरकरी तो आपके 12th एंगल पर है, लेकिन वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है और वो भी 12th एंगल पर इस हफ्ते आखिरी हफ्ते है। अगले हफ्ते वो भी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। सो दैट इज एन अदर पॉजिटिव चेंज फ्रॉम नेक्स्ट वीक, जब आपकी मेंटल प्रेजेंस, जब आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन वो भी आप पर असरअंदाज होगी। लेकिन वो मरकरी से रिलेटेड चीज़ें अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। इस हफ्ते आपके लिए वीनस और सूरज दोनों ही फर्स्ट एंगल पर हैं। सो योर नेचुरल एबिलिटी एंड योर फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ योर टूल ऑफ सक्सेस फॉर योर पर्सनैलिटी, फॉर फाइनेंस, फॉर फैमिली, फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेज, for authority achievements, for profits, for job, for career and for lucky factors. So you are going good। ये आपका टर्निंग पॉइंट है। 9 महीने गुजर गए, लिब्राज अपनी स्ट्रगल में थे। अब 9वें महीने जाकर उनको एक नया ट्रेंड ऑफ लाइफ मिलेगा, जब पिछले महीनों की हुई सरगर्मियां आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी। जुपिटर आपके 9th एंगल पर है, दैट इज लकी फॉर यू, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर एक्सपीरियंसेस एंड फॉर योर सडन गेन्स। सैटर्न 6th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, दिस इज एन अदर पॉजिटिव पॉइंट। 6th एंगल पर अगर डायरेक्ट होता तो नामुनासिब होता, 6th एंगल पर अगर डायरेक्ट होता तो हेल्थ क्राइसिस लाता, 6th एंगल पर अगर डायरेक्ट होता तो मुकदमेबाजी शदीद हो जाती। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सूरज अपनी रोटेशन के मुताबिक मूव करता हुआ आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। 12th एंगल पर सूरज का जाना एक कमज़ोर हालत है, सिर्फ आपके इरादों की कमज़ोरी। लेकिन अब इस बात को मैं इस तरह बयान करता हूँ कि वो 11 महीने तक आपके लिए पॉजिटिव रहा। कभी उसने आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए फ्यूल्स प्रोड्यूस करके दिए, कभी उसने आपके करियर अचीवमेंट्स में अपना रोल अदा किया, कभी कॉन्फिडेंस की वजह बना, कभी आपके लिए सोशल कनेक्शंस, डील मेकिंग, कनेक्शन विद द कोलीग्स, कनेक्शन विद द कस्टमर्स उसकी वजह बना, कभी उसने आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में स्ट्रेंथ आप प्रोड्यूस की, कभी उसने रिलेशनशिप में ग्रोथ दी। वो एक रोटेशन में अपनी पूरी 360 मूवमेंट में 11 महीने तक पॉजिटिव रहा। अब 12वें महीने में जाकर वो थोड़ा कमज़ोर होगा, इरादों में, कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आएगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 11 महीने आपने जो कमाई की, इज्जत बनाई, सेहत बनाई, रिलेशनशिप्स बनाए, मटीरियल एडवांटेजेस लिए, प्लान्स बनाए, एजुकेशन हासिल की,
अब जब वो थोड़ी सी कमज़ोर हालत में आया वो सारे ही फिनिश हो जाएं, वो सारे ही बेकार हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आपने पिछले 11 महीनों में कुछ भी नहीं किया, ना आपके पास प्लानिंग थी, ना रिसोर्सेज थे, ना परफॉर्मेंसेस थी, ना अचीवमेंट्स थी, ना रिलेशनशिप्स थे, ना स्पिरिचुअल ग्रोथ थी, तो फिर ये महीना आपको बहुत चुभेगा। लेकिन सूरज की कोई एक मंजिल सिर्फ 30 दिन पर मबनी होती है। अब जब सूरज दोबारा अपनी इस 30 दिन की मंजिल को क्रॉस करके आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा, देन अगेन यू आर ऑन ट्रैक विद 11 मंथ्स इंशाल्लाह। लेकिन अभी 30 दिनों के लिए 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आपको केयरफुल होना होगा अपनी जजमेंटल एबिलिटीज़ में, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, अपने कम्युनिकेशन सेक्टर में एंड अपने आदतों में। आदतों के उलझाव के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब सूरज 12th एंगल पर हो। सो चांद ग्रहण हो या सूरज का 12th एंगल पर जाना हो, ये आपके लिए टाइम टेस्ट होगा स्कॉर्पियोज, बट अदरवाइज कुछ प्लैनेट्स हैं जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। हर ही महीने तीसरे हफ्ते को सूरज एक अपनी स्पीड के एतबार से एक नए एंगल को ज्वाइन करता है। जो नया एंगल या नया हाउस या नई मंजिल होती है सूरज की, वो आपकी ज़िंदगी के उस हिस्से को रोशन करने लगता है। सूरज रोशनी का मंबा है, नए रास्ते दिखते हैं, नई एनर्जीज पैदा होती है, नए डिसीजंस हो पाते हैं, नए प्रॉफिट लेवल्स सेट होते हैं, नई मैच्योरिटी आती है, नए डिसिप्लिन लाइफ में आता है। सूरज 22 सितंबर को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। 10th एंगल पर बड़ा अच्छा था। 10th एंगल पर उसने आपको जिस तरह के इंडिविजुअल कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस या कैरियर ओरिएंटेड प्रॉफिट्स दिए, आप जॉब हासिल करने में कामयाब हो गए, या आपने अपना बिजनेस बना लिया, या आपने अपने मल्टीटास्किंग कर ली, या आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम में आसूदगी पैदा कर ली। वो जो इनफरादी काम किए थे 22 सितंबर के बाद, यू आर कैंडिडेट के उन्हें इज्तिमाई तौर पर भी कर सके, मतलब एक टीम को लेकर, एक ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर, एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को लेकर, फैमिली मेम्बर्स का ज्वाइंट होना या फिर पार्टनरशिप। सो यहाँ से आपके लिए उस तरह का टाइम शुरू हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस इस नौइयत का है, अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम इस नौइयत की है कि आप उसे इनफरादी तौर पर ही अपने मैक्सिमम पर ले जा सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं कि आप पार्टनरशिप ज़रूर इख्तियार करें। लेकिन अगर आपका बिजनेस में गुंजाइश है कि और लोग अगर मिल जाएं, और इन्वेस्टर्स मिल जाएं, या और प्रोफेशनल्स मिल जाएं, और आपका बिजनेस और ग्रो कर सकता है, तो कर लीजिए। कंपनीज़ को साथ मिलाना, फ्रेंचाइज को साथ मिलाना, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, पार्टनर्स को साथ लेना आपको मज़ीद ताकतवर करेगा अपने फाइनेंस में। एंड साल में एक दफ़ा ऐसा मौका आता है जब सूरज आपके लिए 11th एंगल पर सडन गेन्स की वजह बनता है। छक्का लगना, अचानक बड़े फ़ायदे, लेस एफर्ट्स के साथ लॉन्ग लास्टिंग, एंड ये दौर 22 सितंबर के बाद हो ही होगा।